तो हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग की दो प्रिपरेशंस हो चुकी थी थ्योरी के अंदर हमारे पास, और लास्ट की 3 प्रिपरेशंस भी हम कर चुके थे ऑनलाइन क्लास के अंदर, उसकी वीडियो मैंने सेंड कर दी थी। तो बीच में जो है वो 3-4 प्रिपरेशंस बच गई थी हमारे पास, ठीक है। तो उनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, ठीक है। नाइट्राइल्स को ही साइनाइड कहते हैं और दूसरा है आइसोनाइट्राइल्स या फिर आइसोसाइनाइड्स। इससे हम प्रिपेयर करना सीखेंगे किसको, अमीन को। तो इसके अंदर पहला पार्ट हम पहले नाइट्राइल से पढ़ लेते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो कोई भी जर्नल एग्जाम्पल आप कंसिडर कीजिएगा नाइट्राइल्स का, RCN। CN जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, साइनाइड। IUPAC सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो और ये रिएक्शन होगी निकिल, प्लेटिनियम या फिर पोलाडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से इस RCN को मैं ऐसे लिख रहा हूँ RC∧N, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये लिखोगे RCN, 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए। अब जो कार्बन और नाइट्रोजन जो बचा है, जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तो 2 ही बना रहा है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 1 ही बना रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसीज हैं कार्बन की और नाइट्रोजन की, वो कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, CH2, यहाँ पे भी 2 चाहिए तो NH2। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन लग गए, 4 हाइड्रोजन लग गए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लग गए हमारे पास। ये क्या बन गया हमारे पास, ये प्राइमरी अमीन बन गया भाई। क्या बन गया, ये प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। दूसरा, ये जो कंपाउंड है ये एलिफेटिक कंसिडर किया है आपने, आप एरोमेटिक भी ले सकते हो उसकी जगह पे। लेटेस्ट से आपके पास ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा दो, निकिल, प्लेटिनियम एंड पोलाडियम। तो आप यहाँ पे एरोमेटिक भी ले सकते हो। फ़र्क क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये जो है ये एरोमेटिक रिंग हो गई है। यहाँ पे ये R ग्रुप क्या था, एलिफेटिक था। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे R की जगह पे सिर्फ ये बेंजीन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, CH2NH2। यहाँ पे भी आपके पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है भाई। उसके बाद हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग में, जिसका नाम था मेंडस रिडक्शन। रिएक्शन तो वो भी बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन मतलब मेंडस रिडक्शन के अंदर भी साइनाइड कंपाउंड से या नाइट्राइल कंपाउंड से बनेगा प्राइमरी अमीन ही, लेकिन जो ये जो प्रेजेंस है ये चेंज हो जाती है भाई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो भाई, आपने जर्नल एग्जाम्पल कंसिडर किया कोई RCN, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो सोडियम अमालगम, मतलब सोडियम और मरकरी, और ये रिएक्शन इथेनॉल की प्रेजेंस में होती है C2H5OH। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है जितनी हाइड्रोजन हमें चाहिए। और हमें कितनी हाइड्रोजन्स चाहिए, CH2NH2 बनता है, इसमें हमें यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स की जरूरत पड़ेगी। ये मेंडस रिडक्शन है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग में पढ़ी थी। तो यहाँ से भी क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गए और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे आ गए, ओके। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये जो R ग्रुप है इसकी जगह पे आप सेम टू सेम एरोमेटिक ग्रुप भी ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, कर लेना उसको। उसके बाद इसमें जो B पार्ट है वो किसका है भाई, बाय रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। हम किसका रिडक्शन करेंगे भाई, आइसोनाइट्राइल्स का रिडक्शन करेंगे भाई। तो आइसोनाइट्राइल क्या होते हैं, RNC वाले कंपाउंड। CN साइनाइड या नाइट्राइल, और NC इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या होता है, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। देखो कैसे होगा, RNC, ठीक है। ये क्या होता है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, NC वाला, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। इसकी रिएक्शन भी सेम टू सेम आप हाइड्रोजन के साथ करवाओगे
इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम एंड पॉलाडियम। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम टू सेम आप जो वैलेंसीज हैं उनको पूरा करोगे तो कैसे करेंगे हम, R N सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, तो नाइट्रोजन को वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, और कार्बन को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, RNHCH3 बन गया भाई। अब ये जो नाइट्रोजन है ये 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक इधर R ग्रुप से और एक इधर CH3 ग्रुप से, तो ये कैसा कंपाउंड बनेगा, ये सेकेंडरी अमीन बन गया भाई। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, क्या है कि जब कभी भी आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करोगे आप, अच्छा कितने हाइड्रोजन लगे बैलेंस भी कर लेते हैं इसको, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन आया है, इसके पास 3 आया है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं कि जब कभी भी आप आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करोगे तो इसमें हमेशा सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस में उसके साथ साथ और क्या है उसमें, और सेकेंडरी अमीन विद 1 मिथाइल ग्रुप। सेकेंडरी अमीन के अंदर भी एक मिथाइल ग्रुप रहेगा हमेशा। देखो यहाँ पर ये CH3 है, क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पास जब हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में कन्वर्ट होगा। इस R ग्रुप की जगह पे कुछ आप और कंपाउंड ले सकते हो, और जैसे हमने लंबी चेन ले ली, 2 कार्बन ले लिए, CH3 CH2, एक और बढ़ा लो CH2NC है, तो ये भी आइसोसाइनाइड। तो ये जो ग्रुप है ये तो मिथाइल है नहीं, लेकिन इस कार्बन से क्या बनेगा, हमेशा मिथाइल ही बनेगा। करके देखो इसको, इसके पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई हमने निकिल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2NH CH3। तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास 2 ग्रुप है, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप, और ये ग्रुप क्या है भाई, मिथाइल है, तो सेकेंडरी अमीन बना अलोंग विद मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास 3rd प्रिपरेशन हो गई है नाइट्राइल से या फिर आइसोसाइनाइड से। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है 4th हमारे पास, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। आप अमाइड्स का रिडक्शन करेंगे और किसकी प्रिपरेशन करेंगे, अमीन्स की। तो देखो भाई, ये जर्नल एग्जाम्पल लो, RCONH2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, LiAlH4 के साथ, और वाटर की भी प्रेजेंस होती है यहाँ पे H2O। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसका मतलब LiAlH4 अलोंग विद वाटर। और यहाँ से जब आप प्रिपेयर करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, RCH2NH2। इस कार्बन के पास आपने हाइड्रोजन्स को ऐड कर देना है। ठीक है, ये NH2 ऑलरेडी है ही। हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमारा फोकस मेन प्रोडक्ट पे रहता है, साइड प्रोडक्ट पे हम ध्यान देते नहीं हैं। और अगर देखना चाह रहे हो इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वाटर बनता है, क्योंकि LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। और कितने नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए हमारे पास, यहाँ पे हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स चाहिए, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आके जुड़ गए और 2 किसके साथ कंबाइन होंगी, ऑक्सीजन के साथ, और 1 मोल क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा भाई। ठीक है, ये था रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। आप और कोई एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, जैसे CH3 CH2 CO NH2, 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स लगेंगे हमारी, और LiAlH4 के साथ, और सेकंड हमारे पास वाटर की प्रेजेंस रहेगी, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस में H2। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके अंदर रिएक्टेंट में जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे, कार्बन की संख्या कम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आप एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर कर सकते हो इस R ग्रुप की जगह पे, CONH2, 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स लगेंगे, प्रेजेंस बिल्कुल सेम रहेगी, क्या बनेगा भाई, CH2 NH2 प्लस में वाटर। ठीक है, यहाँ तक। इसमें
जो 3 रिएक्शंस हुई हैं सभी में आपने देखा है कि फॉर्मेशन किसकी हो रही है, मेन प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन की हो रही है। तो इस रिएक्शन से हम सिर्फ किसको प्रिपेयर करेंगे, प्राइमरी अमीन को। जो आर ग्रुप है यहाँ पे आप एरोमेटिक ग्रुप भी ले सकते हो, ठीक है, एलिफेटिक ग्रुप भी ले सकते हो, जैसे CH3CH2 हो गया, एरोमेटिक जैसे ये बेंजीन हो गया। बनेगा क्या, हमेशा प्राइमरी अमीन ही बनेगा। तो ये था रिडक्शन ऑफ हमाइड्स 4th प्रिपरेशन।